क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के पीछे का असली विज्ञान क्या है? तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम गहराई से बात करने वाले हैं ब्रिजिट शार्प के न्यूरोमोटर ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ब्लूप्रिंट के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे आप अपना ध्यान, एकाग्रता और याददाश्त यानी मेमोरी को काफी बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, मस्तिष्क के इन बेसिक स्किल्स को समझना ना अक्सर किसी जटिल पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए, सही जानकारी और कुछ खास टारगेटेड एक्सरसाइजेस के साथ इस गुत्थी को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। ज्ञान और सेल्फ डेवलपमेंट की इस यात्रा में हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग जीवन भर कैसे नई चीज़ें सीखता है और कैसे खुद को बदलता है। सच कहूं तो लगातार अभ्यास करके हम अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को एक बिल्कुल नई और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिजिट शार्प ने पूरे 13 अध्यायों का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये ब्लूप्रिंट साइंटिफिक फैक्ट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए हमारे दिमाग को रीवायर करने का, यानी उसे फिर से नया रूप देने का एकदम स्पष्ट रास्ता दिखाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अध्याय 1 पर, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी और इसके विज्ञान पर फोकस करता है। ये हिस्सा बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाता है कि कैसे कुछ खास न्यूरोमोटर एक्सरसाइजेज हमारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को जीवन भर एक नया आकार दे सकती हैं। है ना कमाल की बात? इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेटेड काम, यानी एक साथ मिलकर किए गए कार्य, हमारे मस्तिष्क की अलग-अलग शाखाओं का विकास करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी भी है एक कॉलेज स्टूडेंट की, जहां ग्रिड प्रैक्टिस के जरिए एडीएचडी यानी एडीएचडी के लक्षणों को कम होते हुए देखा गया। ये उदाहरण सच में इस तकनीक की ताकत को साबित करता है। यहां आपके लिए एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सुझाव है। अगर आप अपने दिमाग में आ रहे इन न्यूरोप्लास्टिक बदलावों को साफ साफ देखना चाहते हैं, तो कोई भी टास्क करने से पहले और बाद के समय की एक छोटी सी डायरी जरूर बनाएं। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, जहां हम इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर और उसकी तैयारी के बारे में जानेंगे। ब्रिजिट ने 12 हफ्तों का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी लचीला प्रोग्राम डिजाइन किया है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट देने हैं बस। तैयारी करने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि रोज अभ्यास का एक ही समय तय करना, एक ऐसी जगह चुनना जहां रोशनी अच्छी हो और कोई डिस्टर्बेंस न हो, और हाँ, शुरुआत में एक क्विक असेसमेंट करके ये देखना कि ग्रिड की जटिलता आपके लिए कितनी होनी चाहिए। ये स्टेप्स बहुत ही जरूरी हैं। इसी के साथ एक एडवांस्ड टिप भी है। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को एक समान बनाए रखने के लिए आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी साधारण मेट्रोनॉम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप हर हफ्ते अपनी गति को धीरे धीरे और एकदम सही तरीके से बढ़ा पाएंगे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जो कि हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन यानी मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के तालमेल पर बात करता है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे कॉर्पस कैलोसम हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट हिस्सों के बीच एक इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करता है। इस हिस्से में मुख्य रूप से क्रॉस क्रॉलिंग की प्रोग्रेस और रियल टाइम फीडबैक पर जोर दिया गया है। एक बेहतरीन टिप यह है कि आप एक्सरसाइज करते समय खुद को रिकॉर्ड करें। इससे क्या होगा, आप उन छोटी छोटी गलतियों को आसानी से पकड़ पाएंगे जो आमतौर पर हमारी नज़र से बच जाती हैं। चैप्टर 4 में हमें ब्रेन ट्रेनिंग ग्रिड्स का एक शानदार इंट्रोडक्शन मिलता है। अब ये क्या है? दरअसल ये 10x10 मैट्रिक्स का एक खास टूल है, जिसमें अलग अलग आकार, रंग और नंबर होते हैं। इसे खास तौर पर हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को तेजी से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरी प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपना बेसलाइन टाइम सेट करना होता है। फिर धीरे धीरे ग्रिड में और ज्यादा मुश्किलें या ध्यान भटकाने वाले सिंबल्स जोड़े जाते हैं। और आखिर में आप अपनी गलतियों को ट्रैक करके देखते हैं कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है। देखिए, अगर प्रैक्टिस के दौरान आपको कभी भी निराशा या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, तो लेवल अप करने से पहले वापस कुछ दिनों के लिए सिंपल ग्रिड्स पर आ जाएं। मेंटल पीस और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। आगे चैप्टर 5 में नेमिंग एक्सरसाइजेस यानी चीज़ों के नाम लेने के अभ्यास को बहुत डिटेल में समझाया गया है। इसमें शेप्स, कलर्स और नंबर्स को उनके नाम से पुकारना शामिल है। ये प्रोसेस हमारे दिमाग के खास संज्ञानात्मक रास्तों को अलग करता है, जिससे हमारा फोकस और वर्किंग मेमोरी एकदम स्ट्रांग हो जाती है।
अब आते हैं चैप्टर 6 पर, जो डुअल टास्क ट्रेनिंग के बारे में है। यहां आपको एक साथ रंग और आकार दोनों बताने होते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े एथलीट्स भी शारीरिक थकान के दौरान अपना फोकस बनाए रखने के लिए इसी तरह की डुअल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये वही तकनीक है। चैप्टर 7 और 8 इस प्रोग्राम के शुरुआती 4 हफ्तों को कवर करते हैं, जहां पहले 2 हफ्ते रंगों पर आधारित न्यूरल पैटर्न्स को मजबूत करने पर काम करते हैं, वहीं तीसरे और चौथे हफ्ते में दिशाओं और तीरों की सीक्वेंसिंग को शामिल किया जाता है। इससे होता क्या है कि आपकी मेंटल मैपिंग स्किल्स में गजब का सुधार देखने को मिलता है। फिर 5वें से 8वें हफ्ते की जर्नी में हम मिक्स्ड मोटर सीक्वेंस और अलग-अलग आकृतियों को एक साथ मिलाते हैं। यहाँ एक वायलिन बजाने वाले व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे लगातार प्रैक्टिस से हमारी प्रोसीजरल मेमोरी बहुत तेजी से और असरदार तरीके से काम करने लगती है। अब हम पहुंचते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी हफ्तों में। यहाँ आपके सामने काफ़ी कॉम्प्लेक्स चुनौतियाँ आती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की तरह आपको एक ही समय में कई सारे डेटा को मैनेज करना सिखाया जाता है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? दिमाग को एक बेहद शांत और फोकस्ड अल्फा स्टेट में ले जाना। 13वें और आखिरी चैप्टर में इस पूरे 12 हफ्ते के प्रोग्राम का रिव्यू किया गया है। साथ ही इस बात पर फोकस है कि आगे अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक किया जाए, ताकि जो भी मानसिक क्षमता आपने अभी हासिल की है वो उम्र भर आपके साथ बनी रहे। तो लंबे समय तक सफलता बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? एक मास्टर लॉक का इस्तेमाल करना, इन ग्रिड एक्सरसाइजेस को अपने रोजमर्रा के कामों से जोड़ना और खुद को जवाबदेह बनाए रखने के लिए कम्युनिटी चैलेंजेस में हिस्सा लेना। ये स्ट्रैटेजी सच में बहुत ही असरदार साबित होती हैं। आपको बता दूं कि इस किताब के 12 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी आप अपनी इस टूल किट को और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी टाइमिंग को बेहतर करने के लिए रिदम, म्यूजिक और माइंडफुलनेस जैसी चीजों को जोड़ सकते हैं, जिससे आपके न्यूरल सर्किट को और भी बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। और अंत में ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कुछ हफ्तों की ये टारगेटेड प्रैक्टिस हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को इतने गहरे लेवल पर बदल सकती है, तो फिर इंसानी क्षमता और हमारे दिमाग की असली सीमा आखिर क्या है? सच में ये सोचने वाली बात है। इस ज्ञानवर्धक और मज़ेदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह नई चीज़ें सीखते रहें, अपने अंदर की उस जिज्ञासा को जिंदा रखें और हाँ, अपने इस कमाल के दिमाग को हमेशा नई चुनौतियां देते रहें। अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखें।